विध्वंस के बाद निर्माण होना, ये बहुत पुरानी कथा जिसको सच करा दरभंगा शहर में। वुड को चारों तरफ शहर को खोद दिया गया है सड़क नाला निर्माण के नाम पर। चारों तरफ रोड जामे हो रही हैं, लेकिन विभाग से लेकर के प्रशासन तक किसी के कान में प्रॉपर तरीके से काम करने की सूझबूझ नहीं दिख रही है। आज नाका 5 के सिटी हॉस्पिटल से थोड़ा दूर आगे जो नया सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुला, ठीक उसके सामने में जब रात को नाला की खुदाई उठको करने गई तो सुबह में इतनी हेवी बरसात हुई जिससे सामने के घर के 2 पिलर टूट के गिरने लगे, जो इन तस्वीरों में देख सकते। जिसके आनंद फानंद में लोग वहां जमा हुए। वार्ड 25 के पार्षद फिरोज भी आए। वहीं बताते चले नगर निगम में आज बोर्ड की बैठक थी। शहर का विकास कैसे होगा, शहर को साफ सुथरा कैसे करना है, ट्रैफिक जाम से कैसे दूर करना है। लेकिन नगर निगम में कभी ये सोचा नहीं कि एक साथ इतने सारे कंस्ट्रक्शन, एक साथ इतने सारे निर्माण अगर होगा, शहर में कितना प्रदूषण फैलेगा। विकास तो संभव है कि बड़ी तेजी से हो जाए, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। घंटों तक सड़कें जाम रहती है, पॉल्यूशन होता रहता है, गाड़ी की वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि सड़कों पे मिट्टी है, बरसात है, धूप होगी, धूल उड़ती है, आंखों में जाती है। लगातार जो उडको है अपने मनमाने तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रही है, किसी का नहीं सुन रही है, न कोई जनप्रतिनिधि का, न प्रशासन तक का। ये तो साफ दिख रहा है आखिर उडको के पीछे कौन सा काला साया है जो उसको पूरी छूट दिया हुआ है। मनमाने तरीके से कोई भी सड़क किसी भी क्षेत्र का पकड़ लेता है, किसी भी वार्ड का, कहीं से भी शुरू कर देता है काम। ये नहीं देखता कि एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से वो काम कर सके। अगर बात करें जनस्वराज के नेता प्रशांत किशोर की, जिन्होंने कहा कि खिचड़ी खा करके यहाँ के इंजीनियर बन गए, डिग्री खाली मिलता है, तो शायद कहीं ना कहीं ये बात सच होगी। पेटीकोट लगता है उडको जिन ठेकेदारों को दे रहा है, जिनको किसी तरह का ज्ञान नहीं, इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं है, सड़क नाले का निर्माण का नहीं, उनको दे देता है। रात के अंधेरे में आकर के, चलिए ट्रैफिक है इसको लेकर के, रात के अंधेरे में आकर के नाला का निर्माण करते तो क्या नापी नहीं कर सकता कि नाला कहाँ से कैसे बनेगा। नगर निगम से कोई तालमेल नहीं हो रहा, पीएचडी से कोई तालमेल नहीं, उडको से कोई तालमेल नहीं, और शहर को चारों तरफ से एकदम छिन्न भिन्न करके रख दिया गया है। सुनिए लोगों का क्या गुस्सा है। बताइए क्या हुआ, इतना सारा भीड़ लगा हुआ है? इतना सारा भीड़ लगा हुआ है। मेरा नाल घर जो है तोड़ दिया है। नाला के तोड़ने के चक्कर में बार बार मना किया गया है कि आप जो है नाला बनाए तोड़िए, अच्छा से तोड़िए, किसी का मकान नुकसान न हो। फिर भी जो है 3 बजे भोर में आकर के अकेला में पाया है, तोड़ दिया है। कितने बजे आकर के? 3 बजे भोर में। अच्छा। और उसके बाद भी मना किया गया। मेरा बेटा मना किया है तो पुलिस को बुला लिया है। पुलिस आकर के जो हम लोग डर गए, पुलिस आ गया, उसके बाद तोड़ दिया। मेरा जो है ईटा था, गिट्टी था, 15-20 बोरा जो है गिट्टी था, वो गिट्टी भी ले गया। 2 बोरा गिट्टी सिर्फ बचा हुआ है। अब पूरा बुलडोजर से उठा करके गिट्टी ले गया। कौन सा मकान है आपका? ये मेरा मकान, ये टूटा हुआ जो मकान है वो है। पूरा क्या पहले से किसी तरह की नोटिस दी गई थी आपको? कोई नोटिस? हम लोग कोई नोटिस मेरे पास नहीं दिया गया। कोई क्या आपका जो घर का जो आगे का जो हिस्सा गिरा है, क्या वो आपकी अपनी जमीन पे या शहर की? अपनी निजी जमीन पे है। नापी होने के बाद सरकार का आदमी आया, नापी कर लिया। उसके बाद भी मेरा जो जमीन मेरे अपने जुनून जगह। कितने दिन पहले सरकार का आदमी आके नापी किया? आज से 2 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले नगर निगम का आदमी नापी किया। तब बताया कि आप सही जगह? हाँ सही जगह। निशान लगा हुआ है, लाल निशान लगा हुआ है, देख लीजिए चल के। अभी क्या बोल रहे हैं उसको? अभी उसके क्या बोल रहा है? साहब बोल रहे हैं कि आप अपना 6 फीट छोड़ के काहे नहीं मकान बनाए। कोई भी मकान देखा दे कि 6 फीट या 3 फीट भी छोड़ के होगा तो हम 4 फीट छोड़ के बनाएंगे। आप देख सकते हैं 6 फीट छोड़ के? हाँ, कह रहे 6 फीट अपना निजी जमीन 6 फीट छोड़ के बनाएंगे। कौन से कानून के तहत? कौन से कानून? पूछे उनसे। आपने नहीं पूछा उनसे किस कानून के तहत? पूछे हैं कि आप जो है 3 फीट भी किसी का दिखा दीजिए मकान जो है 3 फीट छूट के बना होगा तो हम 4 फीट छोड़ के बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद फिरोज अहमद। फिरोज अहमद साहब, ये कौन सी जगह पे है? ये मोहल्ला सासूपन नाकर नंबर 5 वार्ड जो है 25 वार्ड है। उसका मुआवजा दिलवाया गया। अभी यहाँ पे ये देख लीजिए आप, ये 60 साल की उम्र, ये 15 दिन से ये नाला 13 हो रहा है, यहाँ छोड़ा है। कैसे गिरे आप? अभी गिर गए। गिर गया? अभी गिर गए, रास्ता नहीं। तो ये नाला कब बना है? ये 15 दिन हो गया। कैसे खोद के छोड़ दिया था? छोड़ दी। ये बरसात के समय काम होना ठीक है? नहीं, अरे भाई साहब, ये सरकारी स्कूल है, मध्य विद्यालय यहाँ पर। मैंने उस दिन भी सुपरवाइजर को बोला है कि इसको जितना जल्दी हो बनाइए, इसको रिपेयर करके बंद करके खत्म कीजिए। और वो लोग ऐसे ही काम करके चले गए। जगह जगह वो बेचारी बूढ़ी का पानी टूटा हुआ है। आज 15 दिन से उनके यहाँ पानी नहीं जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आप रास्ता बनाइए, डेवलपमेंट के लिए कोई रोकता नहीं है, लेकिन आप किसी को बर्बाद करके नहीं ना बनाइएगा भाई। देखिए जाके आप मेन रोड से जहाँ से शुरू हुआ, आप देखिए जगह जगह 5 फीट काम हुआ है छोड़ दिया, 5 फीट काम हुआ है छोड़ दिया है।
किसी के घर के पास हटा दिया, किसी के घर से दूर कर दिया। अरे भैया एक सीट में लेके काम कीजिए ना आप। रात में 12 बजे काम शुरू करते हैं, 4 बजे आप चले जाते हैं। किसी गरीब आप बताइए, इस घर में फ्रिज नहीं लगाया गया, तो वहाँ से आदमी कैसे निकलेगा? अभी उनके इमरजेंसी हो जाएगा, आदमी कैसे निकलेगा ये बताइए? यानी जो काम तरीके से उस तरीके से नहीं हो रहा, तरीके का नहीं, सीक्वल वाइज नहीं हो रहा, कोई गुणवत्ता नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है और इनको कोई देखने वाला नहीं है। देखिए बुडको का सबसे बड़ा घोटाला जल नल योजना हुआ, अब ये दूसरा काम भी बुडको को दिया गया। क्या पता हमारे मंत्री महोदय को बुडको से क्या मोहब्बत है, सारा काम शहर का जिला का बुडको को दिया जाता है और बुडको सबसे बड़ा घोटालेबाज है। यहाँ पे एक काम करके भाग गया, अभी दूसरे काम में हाथ लगा है। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे सुपरवाइजर को, पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हैं और वो सबसे बड़ा काम खराब होता है। यहाँ पे 10-10 फीट काम दिया जा रहा है एक ठेकेदार, बिना तजुर्बे वाले, बिना तजुर्बे। 4 लड़का 4 लेबर, रात में अगर आप आके देखिएगा 4 लेबर होता है, 2 लेबर 4 लेबर होता है और एक सुपरवाइजर। कोई क्वालिटी देखने वाला नहीं है। अब मुआवजा दिलवाया जाए या नहीं तो हमारा मकान बनवा के दिया जाए, जो हमारा क्षति हुआ है तो हमको बनवा के दिया जाए। देखो लगातार जिस तरीके से रात के अंधेरे में काम करती है, जी जी सही नापी करती है, नाला सही बन रहा है, नाला टेढ़ा बोकला करके बनाया जा रहा है। काहे चिल्ला रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है। देखिए रखे हुए हैं तो पूरा सूखी का मकान है, पूरा गिर जा रहा है। उसे भाई फोन करेगा, उतना छोड़ देता है, उतना बंद करता है, रास्ता का बंद है। छोटा बच्चा को बाहर से आया भैया। कितने दिन पहले गड्ढा किया? 1 महीना हो गया इसको बनाए हुए। 1 महीना से पानी बंद है, सप्लाई 1 महीने से नाला ही बना रहा है? 1 महीना से नाला बना रहा है, 1 महीना से सप्लाई का पानी बंद है। 1 महीने पानी का सप्लाई का पानी 1 महीना से बंद है। लोग कहाँ खाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? व्यवस्था नहीं है। ठेकेदार क्या बोला आप लोग को? ठेकेदार के उसको तो कहता है कि नंबर मांगे, नंबर दीजिए, हम ठीक करा देंगे। तो हम लोग के पास नंबर नहीं है। वो नंबर बता रहा है ऐसा? हाँ नहीं बता रहा, नंबर नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? रेनू देवी। हिसाब से नाला का निर्माण हो रहा था, एक मकान गिरा है, क्या जानकारी मिली है, कैसे गिरा है? असल में यहाँ के पार्षदों ने हमें बोला कि 1-1 इंच जमीन पकड़ के चलना है, तो हमने बार बार एडीएम साहब को भी बोला कि हमें 2 फीट जमीन चाहिए, भविष्य में पोल भी गाड़ना होगा तो कहाँ गाड़ेंगे, कोई रिलेटिव जानी होगी तो कहाँ जाएगा। फिर भी वो नवीन सिन्हा जी नहीं एकदम किनारे चाहिए। ये वार्ड नवीन सिन्हा जी का नहीं है तो आपने उनका बात कैसे मान लिया? उनने लोक अदालत में केस दायर किया है, एडीएम साहब की अदालत में। हाँ। तो एडीएम साहब की अदालत में उनने जो केस डाला है, केस के परिप्रेक्ष्य में एडीएम साहब आए थे, इसलिए नवीन सिन्हा। सवाल ये उठता है कि आपने कहा 1-1 इंच नहीं छोड़ना है, सटा के करना है। हाँ, सटा के। तो क्या उनका जमीन अंदर था या रोड पे था, या वो अपने जगह पे सही थे? जिनका मकान गिरा, उनका जमीन 1 फीट बाहर थे, वो सड़क पे थे। 1 फीट नापी में वो पाए गए 1 फीट बाहर नापी है। चिनास लगा हुआ है, चिनास लगा हुआ है। अमीन जो बोलेगा वही। अरे आप मुझे ये बताइए कि शहर में जब आप लोगों ने चारों तरफ सड़क और नाला निर्माण शुरू किया तो क्या नापी कर लिया था पहले ही? नापी करके ही होता है। नापी करके ही होता है। हाँ, बिल्कुल। तो हसन चौक से लेकर के दरभंगा टावर पे जब आ रहे थे तो बीच में कितना दिन रुके? वहाँ पे जो मकान को तोड़ना था 6 फीट, क्यों नहीं तोड़ा उसे? कहाँ पे? अग्रवाल के ठीक सामने, वहाँ तो नापी किया हुआ 6 फीट अंदर है। नहीं, आप पर आरोप लगता है आप लोगों पर कि आप चेहरा देखकर काम करते हैं। जहां आपको टेढ़ा करना था अपनी मर्जी से टेढ़ा कर लेते हैं, जहां आपको सीधा करना था आप सीधा कर लेते हैं। कि हम है बाहर के, हमारे यहाँ कौन रिश्तेदार है? नहीं बाहर के तो है, तो फिर इंजीनियर है ना आपके। किससे क्या एफिनिटी है हमारी, बताइए। अरे नहीं आप बाहर की अच्छी बात है, आपने कहा, लेकिन जब सड़क बनाइएगा, नाला बनाइएगा तो यहाँ की अथॉरिटी आपको देगी ना। सुनिए मेरी बात, यहाँ की डिमार्केशन किया, हाँ, वो डिमार्केशन के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं। अच्छा, जिनका मकान गिरा उनका क्या होगा ये बताइए? जिनका मकान गिरा उनका क्या होगा? अगर आपके हिसाब से अगर 1 फीट मकान का, हमने बोला कि हम रिपेयर करा देते हैं। आपने कहा नाला बनने के बाद रिपेयर करा। अरे ये छोड़ के क्यों बना रहे आप? एक साथ ही क्यों नहीं बना लेते हैं? अरे बाबा, इसकी ढलाई के बाद में मट्टी भरेगा, दीवार हो। अरे नहीं, बिना दीवार के मिट्टी नहीं भरेगा। आप मुझे बिना दीवार का मिट्टी नहीं भराएगा। क्यों नहीं दिया? आपका कल रिपेयर हो जाएगा। जेसीबी वाले से बोला था मैंने कि सपोर्ट के बिना वो गिर जाएगा, तो क्यों सपोर्ट नहीं दिया? भाई साहब, एक दिन आप रुक जाइए, कल आपका रिपेयरिंग हो जाएगा। मालूम होना चाहिए कैसे। सवाल ये है कि आखिर कुछ गैप कर करके ये नाला क्यों निर्माण हो रहा है? जब भी आखिर एक साथ क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? लगातार नाला निर्माण पूरे शहर में आपने गैप करके क्यों हो रहा है? पूरे शहर को आपने खोद दिया है, चारों तरफ आपने खोद दिया, छोड़ के नाला बना रहे हैं। आखिर एक साथ क्या मैन पावर की कमी है? मैन पावर की
कोई कमी नहीं है। तो फिर क्यों ऐसा कर रहा ये है? जगह पे खड़े हैं, उसी के जस्ट बगल में सरकारी स्कूल है, इधर ही से बच्चे आन जान करते हैं। आपका रॉड निकला हुआ है, बताइए बच्चे किस तरह से अनजान करेंगे? आपने कोई दूसरा संसाधन भी नहीं दे रखा है, किसी तरह की कोई फ्री या कुछ नहीं लगा रखा है। इस बात का जवाब की व्यवस्था आज हो जाएगी। कब हो जाएगी सर? पिछले 5 दिनों से तो अब भी हो जाएगी तुरंत। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? जी मैम, क्या बोलिएगा? अभी एक निर्माण हो रहा था बुटको के द्वारा नाला का, उसी दरमियान एक घर का जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। अभी आप पहुंची हैं स्थल पर, क्या देखा है सर? हम अभी आए, हमको अभी फोन गया है कि यहाँ पे घर गिर गया है। बुटको के द्वारा यहाँ नाली निर्माण हो रहा है। देखिए, इससे पहले भी हम बोले हैं कि पूरे शहर में बुटको अपने मनमाना तरीका से, ना वो किसी से पार्षद, स्थानीय पार्षद से मिलता है और ना ही वो किसी की देख रेख में ये काम कर रहा है। ये सरकार की एजेंसी है। हम लोग बोलते बोलते थक गए, लेकिन कोई इसमें सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग आज डीएम साहब को भी बोले हैं कि बुटको के खिलाफ जो है कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ड्रेनेज का जो काम हो रहा है इससे शहर को तो बर्बाद कर ही रहा है। आज मकान गिरा है, हो सकता है उसमें कोई व्यक्ति होगा तो उसका जान भी चला जाएगा, इसका जवाबदेही कौन होगा? इसीलिए सरकार से मेरा ये मांग है कि बुटको का ये काम जो ड्रेनेज है उसको तुरंत बंद करवाए और इसको नए तरीके से, नए सिरे से सर्वे करके इसको बनाया जाए। पूरा क्षेत्र ये नगर निगम के अधीन आता है, लेकिन आप लोगों की बात नहीं मानी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। हम लोग को बोला नहीं जाता है और जब भी हम लोग उनके अधिकारी लोग से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमको ऊपर से आदेश मिला है, हमको यहाँ पे खन के बनाना। अपना मनमाना इस तरीके से वो किए हुए हैं। जल नल योजना उन्हीं की वजह से फेल है, जो आज हम लोग गाली सुन रहे हैं, पब्लिक को पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अगर नगर निगम नहीं रहता तो हम लोग का रोड पर चलना दुश्वार हो जाता है। क्या कहिएगा? अब जो निर्माण, ये पब्लिक ये आक्रोशित भी है, काम नहीं होने दे रहा है नहीं, अब तो इसको 1 इंच भी काम नहीं होने देंगे। आज उसके बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बोली से अब नहीं सुन रहे थे। लेकिन अब इसके लिए हम लोग आगे भी जाएंगे। अगर उड़को का काम देखेगा तो पूरे शहर में तो ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, नाला भी जाम हो रहा है। सीधा कहना एक सवाल है जनता का भी कि हम 48 पार्षद चुनते हैं, मेयर है, महापौर है, विधायक है, सभी के बातों का अगर वो संस्था कैसे नकार रही है? अब ये हम नहीं जानते कि उनका किसका सर पे उनके हाथ रहा है, लेकिन जरूर है कि कोई बड़े दल के कोई भी है, अब हम किसी का नाम नहीं बोल सकते, जो उनकी बात पर आकर वो जो है नगर निगम इसका भुगतान कर रही है। लोगों के अंदर इस बात का जी इल्म है या लोग पब्लिक ये कह रहा है कि ये नगर निगम के द्वारा सब कुछ हो रहा है। लोग नाराज आप लोगों से है ना कि बुटको से। बिल्कुल, ये स्वाभाविक है कि नगर निगम के क्षेत्र के अधिकार में ये सब काम हो रहा है, तो कम से कम हम लोग से मशवरा हम लोग हमेशा बोलते हैं और मीटिंग में जब बुलाते हैं तो कोई भी जो है आता नहीं है और कहता है कि जो है आज छुट्टी पर है, आज मुजफ्फरपुर में काम है, आज ये है वो है, कभी भी डायरेक्ट बात नहीं हो पाती। मेयर साहब एक बात बताइए कि बरसात के समय इस तरह का काम क्या टिकाऊ है? नहीं, बरसात के समय तो बिल्कुल रोक देना चाहिए था। जैसा बारिश हो रहा है तो उसमें तो कोई भी निर्माण करना एकदम बेफिजूल राशि की बर्बादी है, जनता के पैसे की बर्बादी है। अभी ठेकेदार से एक बात हो रही थी, उसमें जो है एक पार्षद के नाम लेते उन्होंने कहा कि बोर्ड में कहा, उन्होंने बुला करके कहा है कि 1 इंची भी नहीं छोड़ना, घर को सटा करके नाले का निर्माण करना। नहीं, ऐसा कोई भी माननीय पार्षद कोई नहीं कहेंगे, ऐसा ये गलत बात है। अभी ठेकेदार ने नाम लिया है, ठेकेदारों ने नाम लिया, वो वीडियो में चलेगा। उन पार्षद का नाम लेके कहा है कि आप 1 इंची नहीं छोड़िए, घर सटा के काम कीजिए, बल्कि कमेटी में बात रखा उन्होंने। नहीं, ये तो हम लोग के सामने में ऐसी बात नहीं हुई है। हम लोग की बैठक हो रही थी उड़को का लेकर के, लेकिन यहाँ पर देखिए अचानक एक घर गिर गया। कैसा लगा जब खबर मिला? तो पहली तो एक बात बता दूं कि बोर्ड की आज मीटिंग थी, इन्फॉर्मेशन उनको किया कि बुटको के पदाधिकारी को यहाँ पे रहना, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई बुटको के पदाधिकारी नहीं है। अब उससे और अफसोस की बात है कि राज्यसभा सांसद आकर के रोना रो करके गई है। कौन? राज्यसभा सांसद हमारी जो धर्मशिला मैडम है, वो रोना रो करके गई है कि बुटको ऐसा काम कर रहा है। तो वही कहते हैं कि खीर की रखवाली बिल्ली करे और रोना रोए के लिए हम लोगों के पास, यानी तो 100 की सीधी बात, सरकार आपकी सत्ता, आपका सब कुछ, आपका काम करने वाला आपका, वो डिपार्टमेंट आपका, और हम लोगों के पास आके निगम में रोना रो करके गई है, अब बोल के गई है कि बुटको पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। तो आप राज्यसभा सांसद, आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? आपने सिर्फ मान सम्मान और चेयर की बात की। हम कहते हैं कि आप पब्लिक से चुन करके आई थी या जैसे भी आई थी, एक आप गलवान व्यक्ति है, आपको तो क्यों नहीं चाहिए था? 48 पार्षद, मेयर, महापौर इसके खिलाफ सड़क पे उतर रही है, जनता के साथ क्यों नहीं उतर रही है आप लोग? मीटिंग जैसे खत्म हुई है तो सिर्फ यही संकल्प हुआ हम सभी का कि हम लोग
सोमवार के दिन माननीय लोकल पार्षद जी हमारे नवीन सिन्हा जी है वार्ड नंबर 21 के, और वार्ड पार्षद राजीव जी वार्ड नंबर 13 के, और सारे पार्षदों ने एक संकल्प लिया कि हम लोग सोमवार के दिन मेयर, डिप्टी मेयर जा करके प्रमंडलीय में जा करके बात करेंगे नगर आयुक्त से, और कहेंगे कि ये जब ये नगर आयुक्त सुन रहे हैं, ऊपर से धर्म हमारी राज्यसभा सांसद महोदया बोल के जा रही है, तो हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए। तो यही निर्णय हुआ कि 1 इंची काम अभी नहीं होगा। मकान हो रहा था, एक मकान आपके पीछे जो है वो गिरने के कगार पर है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, दीवार पे निशान भी लगा हुआ है कि वो अपने स्थल पे है, सही जगह पे है। फिर बोलिए। बुडको का जो ये नाला का निर्माण चल रहा है, ये चरम सीमा पे चल रहा है। इसकी शिकायत अभी 2 दिन पहले मैं अपर समाहर्ता के साथ और पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, इन दोनों आदमी को इसकी जांच के लिए एक टीम गठित जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया, जबकि मैं ही कंप्लेनर हूँ। अभी 2 दिन पहले हमने यहाँ पे निरीक्षण किया था सभी लोग को, और उसके साथ में बुडको के पीडी भी थे, और उनके सारे के सारे जितने भी कार्यपालक हैं वो सारे लोग थे, उनको सख्त निर्देश दिया गया था जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा। और यहाँ पर जो अपर समाहर्ता था उन्होंने सख्त कहा था कि सरकारी जितनी भी जमीनें हैं उन जमीनों को 1 फीट से 1.5 फीट छोड़ के लेना। वो 1 से 1.5 फीट क्यों छोड़ना? क्योंकि पोल शिफ्टिंग जहां होगी या गैस पाइप जहां पर होगा उसके लिए उस जगह को छोड़ना है। लेकिन इस बात को कड़ी चेतावनी दी गई थी कि जहां 5 फीट 6 फीट रोड छोड़ के वो लोग नाला बना रहे हैं, जबकि हमारे रोड का चौड़ीकरण और बढ़ना है तो उसको और छोटा करते जा रहे हैं। इसकी सख्त चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बुडको के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, न ही उन्हें किसी का भय। आज देख लीजिए, मेरे पास जैसे ही मुझे सूचना मिली कि बुडको के द्वारा यहाँ पे नाला का निर्माण किया जा रहा था और यहाँ पर मकान गिरने की नौबत आ गई है, और उसके बावजूद आप लोग यहाँ देख लीजिए कि यहाँ 5 से 6 फीट 7 फीट रोड छोड़कर बनाया जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? छोड़ के नहीं बनाया, 1 फीट की रोड छोड़ के नहीं। वो जगह छोड़ा हुआ है ना, निजी है, वो निजी जमीन, आपकी निजी जमीन है, ठीक है। 3 फीट छोड़ के घर बना रहा हूँ, वो 3 फीट छोड़ के मैं घर बना रहा हूँ। आपकी वो 3 फीट छोड़ के बन रहा है, तो जब वो नहीं मेरी निजी जमीन है सर। आपकी अगर नहीं, अगर आपकी निजी जमीन रहेगी तो आपने खोलने क्यों दिया? क्या जीसीबी ये सिंबल जो आप देख रहे हैं, इस सिंबल का मतलब होता है कि आपकी जमीन सरकारी में कब्जा है। नहीं, वो मार्क किया आता है। हमारे इधर भी आप जाइएगा, देखिए मेरे इधर भी आप जाइएगा ना, हम लोग इधर भी लगा रहता है। वो बात है कि यहाँ पे आपका मकान गिरने की बात है, उसको लेकर आइए। मकान नहीं तो किसी का मकान बना हुआ गिरा देंगे आप? ये तो बुडको काम था ना, तो बुडको जब ये काम किया तो आपको पकड़ना चाहिए उसको ना, उसको तो पकड़ना चाहिए ना आपको उसको पकड़ना चाहिए कि वो आपके मकान क्यों गिरा रहा है यहाँ पर। ये तो आपको बोलना चाहिए था ना कि हम तो उसी के लिए है ना कि ये मकान बुडको बना रहा है और ये मकान गिर रही है, ये बुडको की लापरवाही है। अंकुर, एक जगह तो शुरू नहीं कर रहा, पूरे शहर में उडको एक सवाल ये है कि उडको अगर कोई एक रूट पकड़ता है तो उस पर काम खत्म करेगा, तो पूरे शहर को खोद दे दिया। बुडको को सख्त निर्देश दिया गया है कि एक जगह से शुरू करेगा और दूसरी जगह खत्म करेगा। ये जो टुकड़ों में बना रहा है, ये टुकड़ों में बनाने को उसको नहीं, ना ही उसके बीओक्यू में लिखा गया है, ना ही उसके एस्टीमेट में दिया गया है। उसको दिया गया है कि एक जगह शुरू करेगा, दूसरी जगह खत्म करेगा। लेकिन इतनी जगह निरीक्षण होने के बावजूद भी बुडको लापरवाही बरत रहा है। अगर कल के डेट में कोई बड़ी से बड़ी घटना घटेगी तो मैं बुडको के पीडी को और उसके जितने भी जीएम है, जितने भी बड़े अधिकारी हैं और जिनके संरक्षण में ये बुडको निर्माण कर रहा है, मैं कहता हूं खुली चेतावनी के साथ में, मैं बुडको को पीडी को और उसके भी जितने भी जीएम है, जिसके ठेकेदार है, उन सभी को बंधक बनाने का काम करूंगा। अगर मेरे किसी भी एक नागरिक की इसमें कोई बड़ी से बड़ी दुर्घटना घट जाती है तो मैं उनको घेरने का काम करूंगा। ठेकेदार से बात हुई थी, हम बोला कि जिस घर को आप क्षतिग्रस्त किए हैं आपके काम के द्वारा, वो अपनी सही जगह, उन्होंने माना कि सही जगह पर मकान है, लेकिन हमारी खुदाई के दरमियान गिरा है तो हम इसको ठीक करा देंगे। क्या लगता है रिपेयरिंग ही समाधान है? रिपेयरिंग समाधान नहीं है तो इसके आगे काम करेगा तो यहाँ की जनता रोकेगी उसको। जब मामला ऊपर तक जाएगा तो डीएम साहब आएंगे, जितने उसके संरक्षण है बुडको के, वो लोग आएंगे, आके देखेंगे क्या लगता है ये लापरवाही क्यों बरत रहा है, वो किसके संरक्षण में लापरवाही बरत रहा है। इस पर क्या कहेंगे? रात में इसलिए वो काम कर रहा है बुडको की यातायात की समस्या है, यातायात की समस्या को देखते हुए रात में वो लोग काम कर लेता है तो जिसको लेके, और कोई बात नहीं है कि जो दिन में करेगा तो दिन में क्या है कि यातायात रहेगा। क्या लगता है कि उडको जो है किसी की नहीं सुन रहा? विधायक, सांसद, मंत्री, अधिकारी, शैली से तो लग रहा है कि वो किसी की नहीं सुना, लेकिन मैं भी खुली चेतावनी देता हूँ। बुडको मेरे दरभंगा शहर में 275 करोड़ की लागत के ऊपर में वो जो धांधली कर रहा है, मैं उसे करने नहीं दूंगा।
मेरे 275 करोड़ पे मेरा दरभंगा विकसित होगा और जो मानक दिए गए उसी के आधार पर मैं उनका निर्माण करने दूंगा।